क्या तन्वी और युग की किस्मत में वाकई टकराव लिखा है? क्या माँ का भरोसा ही युग को जिम्मेदार बनाएगा? और क्या ये प्रमोशन वास्तव में भाग्य से ज्यादा मेहनत का फल है? नमस्ते। महाराष्ट्र के इचलकरंजी की देवभूमि से शुरू हुई कहानी, जहां 32 साल की तन्वी पाटिल शादी की उम्र पार कर चुकी होने के बावजूद अपने पिता के लिए किचन में तड़का लगाने की कोशिश कर रही है, एक माँ की अधूरी ख्वाहिशों और बेटी के संघर्ष की गवाही देती है। धन धम भू भुवः स्वाहा मंत्र के बीच कमर दर्द से करहाती माँ, जो खुद बिस्तर से उठ नहीं पा रही, अपनी बेटी तन्वी के लिए चिंता में है, जो शायद रसोई की गर्मी में भुनी जा रही होगी। लेकिन अगली ही पल माँ का आत्मविश्वास उभरता है। अरे, कम से कम तड़का का मुझे लगाने देती। ये वो पल है जब पता चलता है कि माँ भले ही बिस्तर पर हो, लेकिन तन्वी की जिम्मेदारियों और उसके भविष्य के लिए फिक्रमंद है। फिर आती है परी, एक नटखट बेटी जो किचन में कदम नहीं रखती पर अपनी माँ को ताने मार रही है। आई, अब तेरा ही सूरज मेरी आंख खुलने से पहले ही निकल जाता है। इस छोटी सी बात में भी माँ बेटी के प्यार और नोकझोंक की झलक है। तन्वी, जो खुद अपनी माँ के लिए खीर बना रही है, अपने प्रमोशन की खबर सुनती है। 5,000 से सीधे 5 लाख का प्रमोशन। कोल्हापुर हेड ऑफिस से आया बुलावा, जहां उसे प्रमोशन लेटर लेना है। ये सिर्फ नौकरी का प्रमोशन नहीं, बल्कि एक बेटी के अपने पिता के सपनों को पूरा करने का सफर है। बाबा, प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। तन्वी का आत्मविश्वास, उसकी मेहनत का नतीजा, उसके पिता के लिए गर्व। पंडित काका से तन्वी की बातें, जो चाहिए उसका एप्लीकेशन 10 साल पहले मैं इन्हें दे चुकी हूं कि मेरे बाबा फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये तन्वी के अंदर छिपे दर्द और उसके संकल्प को दर्शाती है। 10 साल पहले का वो हादसा जिसने सब कुछ छीन लिया। आजी, हजूबा, आई, काका और उसकी शादी भी टूट गई, लेकिन तन्वी रोई नहीं। उसने बिखरे जीवन को जोड़ा और आज वो उसी कुर्सी पर बैठेगी जहां उसके पिता बैठते थे, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। दूसरी ओर कोल्हापुर का बेफिक्र गैर जिम्मेदार 26 साल का युग सरपोदार। शादी क्या, इनकी तो अभी संभलने की भी उम्र नहीं आई। सरपोदार परिवार की रस्मों का वर्णन, जहां विलासराव दादा, वैष्णवी ताई, प्रखर दादा, दीक्षा बहिनी और फिर वम सरपोदार, सभी की झलक दिखती है। युग की माँ जो उसे जगाने की कोशिश कर रही है, युग युग उठ जा। ये माँ की चिंता है जो अपने निकम्मे बेटे के लिए भविष्य तलाश रही है। सिर्फ 3 मिनट है युग को यहाँ लाने के लिए। ये 3 मिनट युग की जिंदगी बदलने वाले हैं। भाग्यशाली हैं ये कोल्हापुर की बेटियां, जिनकी शादी आज सरपोदारों के आशीर्वाद से हो रही है। ये शब्द सरपोदार परिवार की दौलत और हैसियत को दर्शाते हैं। ऑरेंज है जैसे इल्जाम युग की शराब की लत का संकेत देते हैं, और पिता की चिंता, अगर तुम्हारी शराब की लत नहीं छूटी ना, तो एक दिन शक्कर की मिल भी उसी के नाम हो जाएंगी। औरत का असली प्रमोशन तभी होता है जब घर आंगन में 2 बच्चे खेलते हैं। ये रूढ़िवादी सोच समाज की महिलाओं पर दबाव को उजागर करती है। तन्वी की माँ का कहना, उम्र ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, घर तो बसाना ही पड़ेगा ना, और गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना। जबकि तन्वी का जवाब, खुद के पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार को संभाल रही हूं मैं, ये क्या राजयोग से कम है। ये पंक्तियां तन्वी के आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को दर्शाती हैं। इचलकरंजी और कोल्हापुर का मिलन, जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार का मेल। ये कहानी कहाँ ले जाएगी? क्या तन्वी की मेहनत का फल सिर्फ एक नौकरी रहेगा, या किस्मत उन्हें कहीं और ले जाएगी? अगले 1 महीने तक तुम्हें अपने घर और परिवार से दूर रहकर अपनी मेहनत से अपने कमाए हुए पैसों पर गुजारा करना होगा। ये चुनौती तन्वी और युग दोनों के लिए एक नया मोड़ साबित होगी। माँ का भरोसा, मुझे पता है तू काबिल है। क्या युग को जिम्मेदार बना पाएगा, या फिर परिवार की इज्जत एक पतंग की तरह होती है, ज्यादा ढील दो तो कट जाती है वाली कहावत सच साबित होगी?